जी हाँ साथियों, पे जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है कुछ और जो है ताज़ा जानकारी लेके आए। हाँ, पे जॉब सुरक्षा पोर्टल के ऊपर जो है कागज़ों को लेकर क्या कुछ जो है यहाँ पे शो हो रहा है और कौन कौन से कागज़ जो है पोर्टल जो है मांगने का काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो है आपको जानकारी देवांगे। और कर्मचारी जो है जितनी भी हैं, अपने अपने जो है कागज़ भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो कागज़ भाई आपको तैयार करनी पड़ेंगी। आपने उस पीडीएफ के अंदर भी पढ़ा होगा, जहाँ पे साफ साफ जो है एक लाइन लिख रखी है कि अगर मुझे जो है अपना पुराना रेट का पता नहीं है कि मुझे कितना रेट मिला करता, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो है पता करना पड़ेगा। वो लाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा। और पोर्टल के ऊपर जो है क्या कुछ चीज़ें जो है बदली हैं, क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन से कागज़ मांगे जा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी मर्जी आपकी भाई, आपने इकट्ठे करने हैं या नहीं करने हैं, वो आपके ऊपर है। आपने दिखा दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये देख लीजिए, वो सबसे पहले तो 10वां पॉइंट जो है डॉलर क्या है, मुझे अपनी शुरुआती सेवा अवधि से प्राप्त नकद राशि याद नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। यह जानकारी आपको स्वयं खोजनी होगी। यह एक अनिवार्य फील्ड है। कोई भी गलत प्रविष्टि डीडीओ द्वारा आवेदन अस्वीकृति का कारण बन सकती है। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, आपको स्वयं जो है अपनी जानकारी खोजनी होगी और स्वयं जो है अपना पता करना होगा। अब स्वयं जानकारी खोजोगे तो आपको कैसे पता लगेगा? आपकी सैलरी स्लिप से जो है आपका पता लगेगा कि आपको जो है कितनी राशि जो है देने का काम किया जा करता। आपकी बैंक स्टेटमेंट से पता लगेगा कि आपके बैंक में कितना जो है पैसा आया था। आपके एक्सप्रेस से पता लगेगा कि आपने जो भी उस फर्म के तहत जो है इतना इतना काम कर रखा है। उसके बाद में आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका जो है नंबर भी चाहिएगा, जिसके अंदर सारी सारी जो है चीज़ें लिख रखी हैं कि सर में उसका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपने गलत डाल दिया तो भी जो है वो डीडी और एचओडी के द्वारा जो है असत्यापन का जो है कारण बन सकता है। यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ जो है चीज़ें इन्होंने लिख दी कि सेवा प्रदाता का टेलीफोन नंबर दर्ज करें, और लेकिन फील्ड केवल 10 नंबर अंकों का स्वीकार कर रही है, जबकि 11 अंकों का है। मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आप जो है शून्य हटाकर जो है 10 अंकों की सेवा ही वहाँ पे जो है डालने का काम करें। तो अभी जो है कुछ जो है डॉक्यूमेंटा की बात कर लें, जो आपके पास में जैसे आप जो है फार्म भरोगे या आपका जो भाई जो भी भरने का काम करेगा, उसको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके चाहिए इसके अंदर लगाने के लिए भाई। यहाँ पे जो है बात कराएं, एक तो आपका जो है यहाँ पे आपकी जो है सैलरी स्लिप जो है जो एचकर्न के तहत जो है आपने प्राप्त करी होगी जुलाई 2024 की, यानी कि 16 अगस्त 2024 से पहले जो है आपको जुलाई 2024 की जो सैलरी मिली होगी उसकी जो है सैलरी स्लिप चाहिएगी। उसके बाद में आपको जो है अपना एचकर्न का नियुक्ति पत्र, जो हरियाणा कौशल निगम के द्वारा जो है जो ऑफर लेटर आपका आया था, उसके बाद में जो भाई सेल्फ डिक्लेरेशन का जो है यहाँ पे डाउनलोड करने का जो भी टेम्पलेट दे रखा है, यहाँ से डाउनलोड करके फिर जो है आपको ये लगाना पड़ेगा। एक जो है आपको अपना पैन कार्ड, मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन पैन कार्ड का जो है ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद में नीचे जो भी आपका आधार कार्ड आ गया, यहाँ पे आपका एक आधार कार्ड की आएगी भाई। उसके बाद में आपकी जो है फ़ोटो आएगी। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपका जो लास्ट स्टेप आवा फोर्थ, एक तो उसके अंदर मांग रखे हैं। उससे पहले का जो भाई जो थर्ड स्टेप आपका आवा है, जहाँ पे आपको अपना एक्सप्रेस अपलोड करना पड़ा है, अपनी सैलरी स्लिप अपलोड करनी पड़ा है, तो वो भी जो है कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिखाया दिया। तो ये देख लीजिए भाई, यहाँ पे जो है आपको अपने वेतन का प्रमाण, यानी कि जो आपकी सैलरी स्लिप है वो डालनी पड़ा है। आपको अपना जो है बैंक का स्टेटस डालना पड़ा है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो है आपके पास में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आपकी जो है सैलरी स्लिप होगी जुलाई 2024 की, जो आपको जो है अपने डीडीओ से जो है मिल जाएगी। डीडीओ उसको जो है पोर्टल से आपको डाउनलोड करके जो है देने का काम भी कर देगा। तो इस प्रकार से जो है आपकी जो है सैलरी स्लिप हो जाएगी जुलाई 2024 की, आपको ले लेनी है। और इसके अंदर जो है आपके रेट वगैरह जो है सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद में जो है आगे आपका आ जाता है डिम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर, जो हरियाणा कौशल निगम की तरफ से जो है आपको भेजा गया था। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आपको जो है अपने जो है डिपार्टमेंट के अंदर जो है पता कर लेना है, क्योंकि जब जो है आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम आपसे जो है ये लिया गया था, आपसे प्रिंट निकलवाया गया था, आपसे लिया गया था, और वहाँ पे जो है उनकी फाइलों के अंदर जो है लगा हुआ बिल्कुल मिलेगा। नहीं तो आपको जो है पोर्टल से मिल जाएगा, पोर्टल पर ना मिला तो उनकी फ़ाइल से ले लो, उसकी फ़ोटो जो है आपको ले लेनी है और ये जो है आपको
अटैच करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है ऑफर लेटर आपको मिलेगा और ये वाला आपको जो है वहाँ पे लगा देना है। उसके बाद में आपका आ जाता है भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपको जो है अपनी फर्मों का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए और इस प्रकार से आप जो है हरियाणा कौशल निगम का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है निकलवाने का काम कर सको हो डीडीओ के माध्यम से। तो इस प्रकार से आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है निकल जाएगा और डीडीओ आपको जो है निकाल के देने का काम भी कर देगा। तो इस प्रकार से जो है ये हरियाणा कौशल निगम का है और आपकी अगर कोई फर्म वगैरह है उसका जो है यहाँ पे उसकी जो है लेटर पैड होना चाहिए और उसके ऊपर जो है आपका एक्सप्रेस वगैरह आपका नाम वगैरह कि आपने कब से लेके कब तक जो है इस फर्म के तहत जो है अपना काम करके है वो वाला जो है आपका एक्सप्रेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जो भाई आपकी जो है सैलरी स्लिप की भी बात कर लिया, जो आपके ठेकेदार वगैरह होया करते भाई तो लगभग जो है इस प्रकार की जो है सैलरी स्लिप जो है बना के अपने बिल वगैरह जो है पास करवाया करते। तो इस प्रकार की जो है सैलरी स्लिप भी आपके पास में जो है होनी चाहिए। जिस प्रकार से जो पोर्टल है वह पोर्टल के ऊपर पीडीएफ के अंदर जो है साफ साफ जो चीज़ें मेंशन कर रखी है कि आपको जो है कब कब की जो है सैलरी स्लिप आपके पास में होनी चाहिए या फिर आपके पास में अपनी बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है अपने जो है ठेकेदार से जो है लेने का काम भी कर सके हैं क्योंकि उसने जब जो है अपने बिल पास करवाए थे उस टाइम जो है सभी की जो है सैलरी स्लिप साथ में अटैच करी भी होगी कि हम जो है प्रत्येक कर्मचारी को इतना इतना पैसा देवा, तब जाके जो है उसका जो है बिल पास हुआ है। इसलिए आप जो है वहाँ की जो फाइलें वगैरह हो निकाल के उनकी फ़ोटो ले सको हो अगर आपके पास में सैलरी स्लिप नहीं है। नहीं तो आप जो है अपने जो बैंक है बैंक की स्टेटमेंट भी जो है निकलवाने का काम कर सको। तो इस प्रकार से जो है ये जो डॉक्यूमेंट है आपके पास में जो है होने चाहिए जब आप जो है अपना फार्म भरने का काम करोगे। इसलिए आपको जो है बार बार बताया जा रहा है सबसे पहले आप जो है अपने अपने डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लीजिए ताकि जैसे जो भाई आपका कोई भी फार्म भरे उस टाइम आपके जो है अटैच हो जाए। कुछ भाई जो है कह रहे थे जी हमारा तो डिपार्टमेंट भरेगा, भाई फार्म तो डिपार्टमेंट भर देगा, ये कागज डिपार्टमेंट करते लिया होगा। हाँ हो सके भाई को दो चार भाई हों किसी का कोई पर्सनल ऑफिसर हो वो जो भाई अलग मैटर है भाई तेरा किस तरीका फार्म भरेगा। लेकिन हमारी समझ में तो जितना आया कि यहाँ पे जो है साफ साफ लिखा गया है कि कर्मचारी को जो है अपना फार्म भरना है वो ही सारी चीज़ करेगा। सीएससी वाले के पास में भी जाके भरेगा तो भी दोहरे बैठ के भरेगा, कोई भी गलती होगी उसका जिम्मेवार स्वयं होगा। साफ साफ उन दो पीडीएफों के अंदर जो है चीज़ें लिख रखी हैं। बाकी किस न किस माध्यम से भरना है कहाँ पे भरवाना है कौन आपका भरेगा ये सरदर्दी जो है हमारी भी नहीं है। वो जो है आपको देखना कि आपका फार्म डिपार्टमेंट भरेगा अधिकारी भरेगा खुद भरोगे या कोई और भरेगा। हमारा काम तो सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है कि आप अपने ये कागज़ जो है ज़रूर तैयार कर लें। ऐसी ऐसी चीज़ें जो है डाली गई हैं ये जो है आपके पास में होनी चाहिए ताकि आपको बाद में समस्या का सामना ना करना पड़े कि जैसे आप फार्म भरो और आपके पास में वो कागज़ ना मिले, फिर उल्टा फिर बैक जाओगे फिर फार्म भरोगे फिर बैक जाओगे। तो इसलिए इससे अच्छा है सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट तैयार करो फिर अपने पोर्टल पर बैठो फिर ऑप्शन ओपन करो फिर जो भी अपना फार्म भरवा सको। जहाँ भी जो भी माध्यम आपको लगा है कि आपका कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा ये हमें भी नहीं पता भाई, क्योंकि साफ साफ जब हम पीडीएफ पढ़ा है तो उसके अंदर साफ साफ लिख गया कि अगर सियासी वाले के पास भी फार्म भरोगे तो जवाबदारी आपकी होगी खुद स्वयं बैठ के जो है फार्म भरवाएं। आपने वीडियो देखी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय हरियाणा।